नशे का प्रचलन पिछले कुछ टाइम से सुनने में आ रहा है कि काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारा पड़ोसी पंजाब काफ़ी समृद्ध माना जाता था, उसका नशे ने क्या हाल किया है यही जान लो। उसी में ही इस बात का की शिक्षा भी है, इसका उत्तर भी है। आज वो ना कहीं खेल में है, ना किसी और ऐसे पराक्रम में, हर जगह हरियाणा आगे आ रहा है। तो भाइयों, नौजवानों, इस बुराई के प्रति आकर्षित होने से पहले एक पड़ोसी का हाल देख लो। और वैसे भी जब भगवान ने गिने चुने दिन दिए हैं, हम सब के पास गिने चुने दिन हैं, उसमें से भी आपकी 30% ज़िंदगी सोने में निकलती है। तो नींद से बड़ा और कौन सा नशा चाहिए आपको? ये कुदरत ने दिया है। अगर जो बाकी बचा है उसको भी आप नशे में काटना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये मानसिक रोग से संबंधित है। ये बहुत सख्त पहचान की ज़रूरत है उन परिवार के लोगों के लिए भी कि अगर आपका बच्चा, आपके घर का कोई मेंबर जो बहुत ज़्यादा नशे में रहता है, वो किसी भी प्रकार का नशा है, तो वो किसी न किसी तरीके के डिप्रेशन से और किसी न किसी के रोग से ग्रस्त है। तो ऐसे रोगी के लिए तो बहुत सारे संस्थान बने हैं, उसकी वहाँ चिकित्सा करवाई जा सकती है, उसको मेडिकल हेल्प दी जा सकती है और उसके मन की बात को, उसकी कहीं ना कहीं जो मर्म कहीं अंदर दबा है, कोई फ्रस्ट्रेशन है उसकी, जिसको सप्रेस करने के लिए वो नशे का प्रयोग कर रहा है, तो उसके कॉज को समझे। क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और शिक्षा से, कहने से हमारे को कोई नशे से रुकेगा। तो उसके सही में कॉज को समझते हुए उसका इलाज करवाइएगा, उससे फ़र्क पड़ेगा। और रही बात कि अलग अलग प्रचार के माध्यमों में हम कई बार नशे का प्रयोग करके, नशे की द्वारा कहानियों को दिखा के, कुछ किस्से कहानियों के या फिल्मों के किरदारों से लोग इंस्पायर होते हैं। देखिए, फिल्मों में भी अगर जब भी कभी नशे की गीत आए हैं या नशे के किरदार आए हैं, वो कोई बहुत अचीवमेंट वाले नहीं होते। वो फिल्म में भी कहीं ना कहीं उसका एक ऐसा डिप्रेशन का टाइम होता है जब हम नायक को नशे में दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं। तो उससे प्रभावित होने वाली चीज़ नहीं है। प्रभावित होने के लिए तो नायक बहुत सारे अच्छे काम भी करता है, उससे भी तो प्रभावित हुआ जा सकता है ना। तो वो एक कैसी भी हालत में है, वो एक नायिका को बचाने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए हीरो आगे आता है, तो शायद इन कामों के लिए भी बढ़ जाना चाहिए, है ना। बुराई के लिए सामने खड़ा होना भी नायक करता है, उसको भी बढ़ जाना चाहिए, उसकी तरफ भी आपको आकर्षित होना चाहिए। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ पे कि एक नशे में गीत है या नशे में सीन है या किसी फिल्म का एक जो नायक है वो या कोई किरदार है वो नशे में है, आप उस पर आकर्षित होते हैं। इनकी बजाय निकल कर आप अपनी ज़िंदगी को जो एक ही बार के लिए मिली है उस पर कंस्ट्रक्टिव सोच रखते हुए आगे बढ़ें। और अगर कोई ऐसी लालसा, बार बार टेम्पटेशन होती है, तो आप खुद में पहचानिए कि ये बीमारी है, और इस बीमारी के लिए आप खुद भी जा सकते हैं डॉक्टर के पास, नहीं तो अपने सहयोगियों, अपने दोस्तों या अपने परिवार वालों से शेयर कीजिए कि क्या इशू है। आई थिंक वही बेटर है। और इसी में ही ज़िंदगी के एक जो आपकी अच्छाई की तरफ बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी, ऐसा नहीं है कि सबके साथ कोई बहुत बुराई घटता है। और रही बात अच्छाई और बुराई की, वो भाइयों सबकी ज़िंदगी में घटता है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी ज़िंदगी में ना घट रहा हो। ठीक है, आप जरा ध्यान से देख रहे हैं, जितने महापुरुष हैं उनकी ज़िंदगी में भी हर डाल के अच्छी बड़ी चीज़ घटती है। लेकिन शायद वो महापुरुष तभी बन पाए कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को ऐसे नशे वगैरह की प्रॉब्लम में डाल के अपने आप को रोका नहीं, स्थिर नहीं किया। हम सब के आसपास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि फलाना था, घना शराब पीता, रोज़ पिया करता, निपट गया। टाइम तो पहले निपट गया ना। अरे जब टाइम राम जी ने पहले रखा है कि सबको एक सर्टन टाइम के बाद भेजना ही है, तो उसको इतना शॉर्टकट क्यों मार रहे हो, है ना। थोड़े से दिन मिले, वो नशे में काट दिया, पे निपट गया। ना आपका शरीर साथ देता, ना आपका मन साथ देता, तो फिर ऐसी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है। तो बेहतर ये है कि इस बीमारी को पहचानें और इसका बीमारी की तरह इलाज करके एक स्वस्थ ज़िंदगी की तरफ आकर्षित हो। उससे आप अपने परिवार का भी, अपना भी, अपने गांव देहात का भी, अपने प्रदेश का भी और अपने देश के लिए भी एक अच्छाई की तरफ आप उसको लेके जा सकते हो, ऐसा हमें लगता है। दी घड़ी खराबी, सब कहते तने शराबी, सब कहते तने शराबी, बड़ी भाभी मैं गाम की। तिब देता कोन्या लाला उधारी तेरे नाम की। तन कद होवे इन बातां का एहसास पिया, तन कद होवे इन बातां का एहसास पिया। मैं करती घर का